परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और वचन को सुने। वचन ही है जो आपको उत्साह से भरेगा और रोग बीमारियों से भी चंगा करेगा। तो मैं वचन लाया हूँ आज का कि क्या कोई सूर्य को रोक सका है? जो सूर्य निरंतर चलता रहता है, क्या कोई इस पृथ्वी पर रोका है? तो आप सोचने लगेंगे कि कोई रोका नहीं है। अंधकार वाले में लोग कहेंगे हाँ, सूर्य को एक लोग निगल गए थे, परंतु वह ऐसी बात नहीं है। आप सुनेंगे बुरा तो असत्यता मिलेगा, परंतु यहाँ पर मैं वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने सूर्य को स्थिर कर दिया था और एक दो टाइम नहीं, लिखा है कि 4 पहर। तो उस वचन को मैं सुनाऊंगा जो लिखा गया है यहोशू की किताब से। तो मैं पढ़ूंगा और उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ यहोशू की किताब अध्याय 10 और वचन 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा और जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहोशू है और जो राजाओं लोग हैं, बहुत से राजा एकत्र हो जाते हैं और वो लड़ाई घमासान छिड़ जाती है। तो यहोशू क्या करता है? परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको तुम्हारे हाथ में कर दे रहा हूँ, तुम्हारे वश में कर दे रहा हूँ, तुम उनको मारना। तो परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। जानते हैं क्यों करता है? कि सूर्य जल्दी से अस्त हो जाएगा तो शत्रु लोग पूरा मर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या काम करना है? उजियाले में ही काम कर लेना है। तो उजियाला को स्थिर करने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इसराइलियों को लिखा है कि इसराइलियों को देखते हुए कि इसराइली लोग भी देखें कि परमेश्वर हमारा क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो यहोशू प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, जो सूर्य है वो क्या है? गिबोन पर, और जो चंद्रमा है वो अय्यालोन में क्या हो? स्थिर हो जाए। तो वो स्थिर हो जाता है और वो शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और मार कर खत्म करते हैं। और सुन लीजिए वचन क्या लिखा है। क्या यह बात यासर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर स्पष्ट एकदम लिखा गया है कि प्रभु इसराइलियों की ओर से लड़ रहे थे। तो प्रार्थना किसकी सुनेंगे? संसार की। संसार के लोग तो घबरा रहे थे कि कब सूर्य डूबे, कब सूर्य डूबे, अंधियारा हो कि हम लोग अपना भाग छिप जाएं। परंतु सूर्य नहीं डूबा, वो परमेश्वर एकदम रोक दिए। आज तक लिखा है कि आज तक न हुआ है न आगे हो सकता है। सोचिए परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। क्या कहीं ऐसा किसी भी पुराण ऐसे कथा में लिखा गया है कि सूर्य कोई रोका है? यहाँ बाइबल में लिखा है कि सूर्य को रोकने वाला यहोशू है, जो कि परमेश्वर से विनती करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा? परमेश्वर क्यों ऐसा किए? इसलिए कि जो शत्रु थे वो बार बार लड़ाई में बच जाते थे, बहुत भारी मात्रा में थे। और जो अंधियारा होता था तो लड़ाई खत्म हो जाता था। जब तक सूर्य रहेगा तब तक लड़ाई होगा, यही नियम था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुने और सूर्य को स्थिर किए। लिखा है कि 4 पहर तक सूर्य डूबा नहीं, शत्रु सब मारे गए और विजय प्राप्त हुआ। हालेलुया। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर इसराइलियों की तरफ से लड़ रहा था, जो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि कोई भी भक्त यदि अपने आवश्यकता पर, ऐसे नहीं खेल खिलवाड़ में नहीं, अपनी आवश्यकता पर
यदि सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेगा तो परमेश्वर उत्तर देगा। कैसे? जैसे एलिया ने पुकारा था, बाल के नबी सब थे, वो बात हुआ था कि इस वेदी को जो आग लाकर स्वर्ग से गिराएगा, जला देगा, भस्म कर देगा, उसी का परमेश्वर सच्चा होगा। वो रात सुबह से लेकर शाम हो गया, बाल के नबी जो थे वो खूब पूजा किए, खूब नगाड़ा बजाए, कुछ भी किए, मगर कहीं भी सुनाई नहीं दिया। यहाँ पर अकेले जो एलिया प्रार्थना करता है और परमेश्वर तुरंत सुन लेते हैं। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर बड़ी सहज से मिलने वाला है। हमें उसके लिए रातों दिन प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर केवल आपका मन देखता है कि सचमुच इसने सच्चाई से हमें पुकारा है, आवश्यकता के समय पुकारा है कि नहीं। जब आवश्यकता होगी परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, जो आज का ये वचन था आप उसको ज़रूर यहोशू की किताब से पूरा पढ़े। मैंने जो बोला है उसी में से बोला है, और भी आगे पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि परमेश्वर इसराइलियों के संग संग कैसे रहे, कितना परमेश्वर सहायता मदद किए। तो जिस परमेश्वर का आप ग्रहण किए हैं तो उसमें लजाने की बात नहीं है, आपको शर्माने की बात नहीं है, छुपने की बात नहीं है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपको चंगा भी करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे राय आज का दिन प्रभु हालेलुया जैसे प्रभु बीता है पिता परमेश्वर, हालेलुया अच्छे से पिता, हालेलुया जो भाई ने दुख परेशानियां झेलें प्रभु, वह दुख आज ही रहे, कल प्रभु जय जयकार का दिन हो। ऐसी अनुग्रह से भर दे प्रभु, आशीष दे। धन्यवाद करते हैं हालेलुया। जिस भाई ने कार्यक्रम देखे उनके घर परिवार में प्रभु सुख शांति बनी रहे पिता, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।